वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियाज क्लाइमेट चैलेंज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी एंड कम्युनिटी। मतलब सिंपल सा, जो इंडिया में क्या आज के दिन ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे, कि जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे बादल फट रहे हैं, तो कहीं सूखा पड़ रही है, तो कहीं पे सुनामी आ रही है, और लोगों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे सरकार को किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मतलब सिंपल किस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए और कितनी कैपेसिटी में रखनी चाहिए, और कैसे अपनी कम्युनिटी मतलब जो ह्यूमन है उनको सेव करें। अंडरस्टैंडिंग राइजिंग वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, मतलब जो लोगों को ज्यादा हानि हो जाती है, कोई भी अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई भी इवेंट होता है, कोई भी आपदा आती है, तो कैसे मतलब उसको समझना है और कैसे उसका निवारण कर सके। नीड टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी क्या होता है कि जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद मतलब हम क्या होता है कोई स्टेप लेते हैं, तो हमें रिएक्टिव नहीं बनना है कि कोई घटना घट जाए तब नहीं, हमको प्रोएक्टिव बनना है, मतलब घटना होने के पहले कैसे उसको खत्म किया जाए, घटना को होने ही ना दिया जाए। तो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रियल टाइम मॉनिटरिंग पे, क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड प्लानिंग। मतलब सिंपल सा, हमें अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए हर एक चीज को, इंडस्ट्री, घर मकान बनाने के लिए, ताकि कोई आपदा आए तो उस पर असर ना पड़े, वो देखना पड़ेगा। सरकार को रियल टाइम मॉनिटरिंग पे हमेशा 24 घंटे क्या हो, मतलब बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हो हर चीज की, कहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है। और क्लाइमेट इन्फॉर्म प्लानिंग, और क्लाइमेट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, कोई आपदा आने वाली है, तो उसका पहले ही पहले क्या कर पाए, प्लानिंग भी कर ले, और ताकि मतलब पहले अगर पता चल जाएगा उस आपदा के आने से पहले, तो पहले से क्या हो जाएगी, प्लानिंग भी हो जाएगी। तो वही सब देखते हैं यहाँ पे आज के इस लेक्चर में। तो कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस क्यों है इस चीज का, क्यों मतलब हम इसकी बात करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। तो आइए देखते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इंक्रीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया, जैसे देख रहे हैं हम लोग क्या होता है कि बहुत मतलब बड़े बड़े घटनाएं घट रही है, आपातकालीन घटनाएं घट रही है, जैसे फ्लड आ जाती है कहीं पे भी, जैसे उत्तराखंड वगैरह में देखा, बादल वगैरह फटे हैं। हीट वेव्स तो कहीं राजस्थान के बहुत सारे शहरों में क्या आ जाती है, हीट वेव आ जाती है, बादल फट जाते हैं भाई कहीं पे, मतलब जैसे बिहार में देखा होगा, जवनिया करके एक जगह थी, वहां पे क्या था, गंगा नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे क्या हुआ, जितना भी गाँव के घर थे सारे बह गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों प्लानिंग अच्छे से नहीं थी वहां पे, ठीक है। तो हीट वेव्स राजस्थान वगैरह में जैसे क्या होता है, बहुत सारे, या फिर राजस्थान के दूसरे भी स्टेट्स में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या फिर बादल फट जाते हैं। तो इन सबका कैसे मतलब ध्यान रखना है, वो सारी चीजें देखना है, इसलिए मतलब ये क्या है, इसके लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। रिसेंट एग्जांपल जैसे पंजाब में अभी फ्लड आई, दिल्ली में बहुत ज्यादा हीट वेव आई थी, गर्मियों में गर्मी पड़ी, उत्तराखंड में बादल फटे, केरला में क्या हुई, बाढ़ आ गई। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, तो इंडिया जो क्लाइमेट रिस्क मतलब सबसे ज्यादा जो मतलब वेदर की वजह से जो मतलब नेचुरल आपदा है, वो सबसे ज्यादा आने की जहाँ पे मतलब एक तरीके का पॉसिबिलिटी है, उसमें इंडिया जो है वो 6वें नंबर पे लाई करता है पूरे ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व भर में। अर्जेंसी क्या है, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स लाइव्स, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीडीपी। अगर कोई मतलब ऐसा मतलब जो घटना घटती है, तो उससे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। लोग क्या मतलब जानवर, लोग सबकी मतलब जिंदगी की क्या होती है, कीमत होती है, सब मारे जाते हैं। लोगों का जीवन यापन क्या होता है, नष्ट होता है और मतलब खतरे में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल सा, जो घर मकान है वो खराब हो जाता है, और जीडीपी पे भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है देश की, ठीक है। जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसलिए एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट का एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं, जैसे खेती किसानी पे क्या असर पड़ता है। तो 2024 में जो था वो 4.07 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप अफेक्टेड, 84% इंक्रीज फ्रॉम 2023। मतलब ये समझ लो कि जो 2024 में जो मतलब इंडिया के अंदर अफेक्ट हुई थी खेती, पानी की मतलब यहाँ पे वो कितनी हुई थी, 4.07% अफेक्ट हुई थी फसल, केवल एग्रीकल्चर पे, मतलब अगर देखा जाए, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो या फिर इसकी वजह से जो तुम्हारी हीट वेव वगैरह किसी भी तरह से। और जो कि 2023 की कंपैरिजन में 84% वृद्धि हुई थी, समझे, मतलब जितना 2023 में थी मतलब अफेक्ट हुई थी खेती, उससे 84% और ज्यादा खेती क्या हुई, अफेक्ट हुई 2024 में। ओवर 50% ऑफ मार्जिनल फार्मर्स लॉस्ट हाफ और मोर ऑफ देयर क्रॉप्स। तो लगभग मतलब जो छोटे मोटे जो फार्मर्स थे उनकी लगभग 50% जो फसल थी वो खराब हो गई थी, और उससे भी ज्यादा, ठीक है। सॉरी मतलब
यहाँ पे 50% ऑफ मार्जिनल फार्मर, मतलब 50% जो फार्मर है, जो मतलब छोटे मोटे फार्मर होते हैं, उनमें से 50%, 100 फार्मर है, 100 में 100 छोटे छोटे फार्मर हैं, तो 100 में से लगभग 50 फार्मरों की, जो किसानों की जगह थी, वो क्या हुई, खराब हुई, फसल खराब हुई। और उनका जो मतलब फसल थी वो क्या हुई, आधे से आधी या आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई थी। मतलब जितने किसान छोटे मोटे थे, उनमें से 100 में से 50% की तो खराब हो गई, और 50% की कितनी खराब हुई, उनकी फसल आधी या आधे से ज्यादा खराब हो गई थी। रिस्क क्या है, फूड इनसिक्योरिटी, रेड्यूस्ड फार्मर इनकम्स। और इससे दिक्कत क्या हुई, खाने की कमी पड़ जाएगी, सिंपल बात है, लोगों के खेतों में होगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और रेड्यूस्ड फार्मर इनकम्स, और इससे क्या हुई, किसानों की जो इनकम है वो भी कम हुई। तो इसमें जरूरत क्या है, अब नीड क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, प्रिसीजन फार्मिंग। सिंपल बात है कि अब हमें ऐसे मतलब जो खेती में मतलब सिंपल सा ऐसी तरह से खेती करनी चाहिए जिससे जलवायु का कोई प्रभाव ना पड़े। जलवायु को भी खराब अगर वाता नेचर है, नेचर मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसमें मतलब उसकी खेती पे ज्यादा असर ना पड़े। ड्रॉट टॉलरेंट हो, मतलब अगर कहीं सूखा भी पड़ जाए तो उसका ज्यादा फसल की जो आउटपुट है उस पर फर्क ना पड़े। प्रिसीजन फार्मिंग होनी चाहिए, मतलब फार्मिंग पे मतलब हर चीज एकदम एक्यूरेट मात्रा में फसल को मिले, तो इससे क्या हो, पैदावार अच्छी हो। अब आगे है टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट, मतलब इसी में पॉइंट है कि अर्बन वल्नरेबिलिटी। अब जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, इसमें अर्बन में क्या दिक्कत होती है, वो तो खेती से हो गया कि खेती पे क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट का। शहरों पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स एंड पुअर ड्रेनेज वर्सन क्लाइमेट रिस्क। सिंपल बात है, इसका मतलब ये है, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होते नहीं है शहरों में, और पूरा शहर में क्या होता है, एक तरीके से कंक्रीट का बना हुआ होता है। तो वहां पे जो गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है पूरा शहर, ठीक है। इतना ज्यादा गर्म शायद गाँव को, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में ज्यादा गर्मी गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्या, जो उसके अगल बगल वाले जो आसपास के शहर होते, क्षेत्र होते हैं, जैसे गांव क्षेत्र है, अगर बाहर आउटर में देखें तो ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मी में क्या होती है, वो ज्यादा गर्मी मतलब कर देती है जो कंक्रीट की चीज है, और वहां पे खेतों में जैसे मिट्टी होती है तो उतना ज्यादा गर्म नहीं करती है। तो वही है, गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, गर्मी लगती है, मतलब कहाँ पे, शहरों में। एंड पुअर ड्रेनेज वर्सेस क्लाइमेट रिस्क, और बरसात में क्या हो जाता है, जो नालियां वगैरह हैं वो सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, मतलब नालियां वगैरह ठीक नहीं है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत आती है ज्यादा, मतलब पूरा गलियां भर जाती है, सब कुछ गंदगी हो जाती है। सिटीज लाइक दिल्ली 46 प्लस सेंटीग्रेड, 46 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हीट वेव। दिल्ली में लगभग 46 डिग्री से भी ऊपर क्या हो जाता है, टेम्परेचर चला जाता है। वर्ल्ड बैंक, इंडिया नीड्स $2.4 ट्रिलियन बाई 2050 फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को कम से कम 2.4 ट्रिलियन पैसे चाहिए, रुपए चाहिए होंगे 2050 तक, ताकि वो क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। मतलब जो मतलब पानी वानी जो भरने की दिक्कत है, ड्रेनेज सिस्टम सही हो पाए, और गर्मी वगैरह से कैसे बचा जाए, उन सब के लिए। 80% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन हजार्ड प्रोन जोन्स, और लगभग 80% जो शहरी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या होती है, ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे हैं, बाढ़ के या फिर सूखा के, या मतलब गर्मी के। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, मानव या अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं। तो जहाँ पे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, हीट वेव्स, हायर मोर्टेलिटी रेट्स, लगभग यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती तो लोग की मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। 33 डेथ्स इन यूपी पोलिंग 2024, ये देखो 33 लोग क्या हुए, मारे गए थे यूपी में 2024 में, गर्मी की वजह से। डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, 3.8 मिलियन अफेक्टेड इन पंजाब फ्लड्स, जैसे कि पंजाब में अभी जो बाढ़ आई उसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए, 3.8 मिलियन लोग, ठीक है। इकोनॉमिक लॉसेस क्या होता है, लगभग $180 बिलियन 1993 से 2022 तक क्या हुआ है, लॉस हुआ है इतना, ये बाढ़ या सूखा की वजह से। क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट पे क्या, क्लाइमेट क्राइसिस में अप टू 10% लॉस ऑफ नेशनल इनकम बाई 2100। मतलब अगर देखा जाएगा तो जितना भी अभी तक 21 सेंचुरी जो है, तब तक कितना लॉस हो जाएगा, 10% जो है वो टोटल नेशनल इनकम का लॉस हो चुका होगा, किसमें, जो क्लाइमेट क्राइसिस है उस पे। अब हिमालयन रिस्क, हिमालय क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें आती हैं वो देख लेते हैं। रैपिड ग्लेशियल रिट्रीट, जैसे कि 10.81% इंक्रीज इन ग्लेशियल लेक एरियाज टू 11 से लेकर 2011 से लेकर 2024 तक। मतलब जो मतलब पहले क्या हुए थे, वो पहले बर्फ की चट्टाने थी, बर्फ बर्फ थी मतलब झीलों में।
अब वो क्या होगी, पिघल गई है, तो लगभग जो पिघला हुआ बर्फ है वो कितनी बढ़ चुकी है, अब 10.81% और बढ़ चुकी है 2011 से लेके 2024 के बीच में। अब रिस्क क्या है, ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड, जैसे देखा होगा कि उत्तराखंड वगैरह में क्या होता है, जो ग्लेशियल है उसमें एकदम से पानी आ जाता है कहीं से बहुत ज्यादा। तो कहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो पानी बन चुका है बर्फ और वो ऊपर भरा हुआ है माउंटेन के ऊपर, वो फट के फिर क्या हो जाता है, वो नीचे के क्षेत्रों में आ जाता है और वहां से बाढ़ का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल जैसे अक्टूबर 2023 सिक्किम ग्लोफ डिजास्टर, यहाँ पे सिक्किम में भी यही देखने को मिला कि बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि डिजास्टर हुआ था यहाँ पे। इम्पैक्ट क्या, फर्क क्या पड़ता है, वाटर इनसिक्योरिटी फॉर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब इससे क्या होगा कि ये ऐसे ही सब खराब हो जाएंगे जितने भी मतलब ग्लेशियर्स हैं, तो जो वाटर है, पानी है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि वहां से आती है, मतलब ऊपर से जहाँ से मतलब ये ग्लेशियर्स हैं, और वैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल के खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, इन नदियों में पानी की दिक्कत हो जाएगी। और इससे क्या होगा, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर। और इससे जो कृषि है उस पर नुकसान होगा, और जो हाइड्रो पावर है, मतलब जो ये बांध बना के पानी बनाया जाता है, उस पर भी दिक्कत आएगी। आगे यहाँ पे गैप्स इन क्लाइमेट रेजिलियंस, क्यों मतलब इतनी दिक्कतें हैं, जो क्लाइमेट जो आपदा है, नेचुरल आपदा है, उस पे मतलब हम लड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मेन चीज है लैक ऑफ लोकलाइज्ड एडेप्टेशन प्लान्स। जो लोकल लोग होते हैं उनमें क्या है, उतने ज्यादा प्लान्स नहीं है, कैसे मतलब घर वगैरह भी जैसे देखा होगा ऐसी जगह बना लेते हैं लोग जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से नदियों के निकलने की रास्ता वगैरह होती है, ठीक है, और उतराई वाले जगह पे बना लेते हैं निचले इलाकों में। वहाँ तो मतलब एक तरीके से प्लान्स नहीं है सही से। ह्यूज फाइनेंशियल गैप, और सिंपल बात है, फाइनेंशियल उतना ज़्यादा सरकार नहीं दे पा रही है, या लोगों के पास भी नहीं है जिससे वो उसके साथ लड़ सके, नेचुरल आपदाओं के साथ अपनी चीज़ें मजबूती से खड़े कर सके। तो ये 1.5 ट्रिलियन नीडेड बाई 2030, 2030 तक कम से कम 1.5 ट्रिलियन चाहिए ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए। स्लो डिकार्बोनाइजेशन, कोल डिपेंडेंस एंड रिन्यूएबल एडॉप्शन लैग। वही है कि जैसे अगर जो हम लोग कोल वगैरह पेट्रोलियम वगैरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है, गर्मी पैदा करती है एनवायरनमेंट में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, तो उन आपदा बहुत सारी उनसे भी रिलेटेड आ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, हीट वेव्स भी आ रही है। बट अगर चाहे तो ये क्या है, जल्दी से मतलब रिन्यूएबल पे पहुंच जाए, ठीक है। तो वही है, रिन्यूएबल पे क्या नहीं पहुंच पा रहे, अभी भी डिपेंडेंस किस पे है, कोयला वगैरह पे। और इससे कोयला वगैरह यूज करोगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारी आपदाएं आएंगी, गर्मी की भी बढ़ेगी, और क्लाउड बस्ट वगैरह भी होंगे, या फिर जैसे कि वो लेक वगैरह जो होती है वो पिघल रही है। रिन्यूएबल पे पहुंच जाएंगे तो गर्मी कम होगी, क्योंकि कार्बन वाले जो है तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो गर्मी बढ़ाते हैं। वीक सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक क्या है यहाँ पे का मतलब बराबरी नहीं है, जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज ऑफन एक्सक्लूड वल्नरेबल कम्युनिटी। जो मतलब बहुत सारी ऐसी जलवायु की पॉलिसीज हैं जो क्या है, मतलब जो गरीबों के लिए नहीं मिलती है, अमीर लोग अच्छे से रह लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो तुम्हारा कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, बट जो गरीब लोग हैं उन पे असर पड़ता है। वीक क्लाइमेट हेल्थ इंटीग्रेशन एंड वाटर क्लाइमेट नेक्सस, सिंपल बात है, हेल्थ इंटीग्रेशन एंड वाटर क्लाइमेट नेक्सस, वो पानी वगैरह का जो हेल्थ वगैरह है उतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लोग उसमें भी बहुत सारे चले जाते हैं, गंदगी वगैरह हो जाती है। तो वो सारी भी चीज़ें क्या है देखना चाहिए, अगर जब कोई भी कैलेमिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो उस टाइम पे लोगों की हेल्थ वगैरह पे भी सही से ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग रोड मैप देखेंगे, कैसे क्लाइमेट से हम मतलब लड़ सकते हैं, अगर नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। की मेजर्स जैसे हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन, मतलब सिंपल सा क्या है कि जो क्लाइमेट वगैरह से जो डिजास्टर होते हैं उनके लिए लोकल बॉडी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन गवर्नमेंट ही उसका मतलब काम करे, छोटे स्तर पे जो मतलब जिला स्तर पे बॉडीज होती है वो भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकती है, और लोगों की भलाई के लिए मतलब काम किए जा सकते हैं। डेडिकेटेड ग्रीन फाइनेंस टूल्स एंड क्लाइमेट फंड्स, और मतलब सिंपल सा कि क्लाइमेट फंड्स वगैरह होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए ऐसे जिनसे लोगों की हेल्प करी जाए, मतलब डिवाइसेस या मशीनें होनी चाहिए, जब कोई अगर डिजास्टर है तो उनकी हेल्प करी जा सके, और मतलब उनको लोन वगैरह भी दिया जा सके, वही सब है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर अडेप्टेशन, कुछ नई टेक्नोलॉजी भी बनाई जाए, इनोवेशन किए जाए, ताकि क्लाइमेट वगैरह डिजास्टर में वो हेल्प कर सके। एसिलरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोल पेट्रोलियम वगैरह छोड़ के रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी, वो सॉरी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब पे शिफ्ट करना चाहिए ताकि तापमान ज़्यादा ना बढ़े हमारे इन्वायरमेंट का। क्लाइमेट हेल्थ इंटीग्रेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स,
सिंपल बात है, क्लाइमेट हेल्थ इंटीग्रेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का मतलब ये है कि अगर जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसकी जानकारी पहले मिल जानी चाहिए। इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज, अगर छोटे मोटे जो मतलब कम्युनिटी हैं, गरीब हैं, या फिर जो ज़्यादा मतलब खतरे वाले मतलब लोग हैं जिनको खतरा ज़्यादा हो सकता है, तो मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह से, डिजास्टर वगैरह से, नेचुरल डिजास्टर वगैरह से, तो उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उनको लिए कैसे सेफ्टी इंश्योर कराई जा सकती है। अब है अर्बन एंड कम्युनिटी स्ट्रेटजीज, शहरों वगैरह में कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन रूफ्स होनी चाहिए, फ्लड रेजिलिएंट, फ्लड रेसिस्टेंस ड्रेनेज होना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए। जैसे गर्मियों में ग्रीन रूफ्स होना चाहिए ताकि गर्मी कम लगे, और फ्लड रेसिस्टेंस ड्रेनेज होना चाहिए। मतलब सिंपल सा, जैसे बारिश वगैरह होती है तो क्या होना चाहिए, वहां पे शहरों में मतलब ड्रेनेज सिस्टम, नालियां वगैरह सही हो ताकि पानी बरसे तुरंत निकल जाए। अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए, शहरों में क्या होना चाहिए, जंगल वगैरह भी आसपास में होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्या है, सारा जंगल जो विकास की दौड़ में क्या हो गया है, काट कूट के फेंक दिया गया है। अब लोग क्या है, फिर रहो वही गर्मी में, जब समझ में नहीं आता लोगों को कि पर्यावरण पे जब असर पड़ रहा है, पता है जिंदा रहने के लिए मकान नहीं, जिंदा रहने के लिए मकान एक हो सकती है बेसिक नीड, अच्छा हो या मतलब ठीक ठाक हो, बट उतना ही जरूरी क्या है, हमारे पर्यावरण का शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, ये भी उतना ही जरूरी है। लोग क्या है, लोग विकास की दौड़ में ऐसे अंधे हो चुके हैं कि क्या है, उनको दिखता ही नहीं है कुछ पर्यावरण के बारे में। अपना जब बनाना होगा कोई चीज तो उन्हें नहीं दिखता है फॉरेस्ट, लेकिन दूसरे को जब बनाना होगा तब दिखता है। वाटर क्लाइमेट इंटीग्रेशन, तो सिंपल सा बात है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ना, चाहे हमें सबसे पहले, यानी कि कोई भी चीज की पहल होती है अपने से ही शुरुआत होती है। वाटर क्लाइमेट इंटीग्रेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब पानी को बचाने के लिए भी क्या हो सकता है, वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सिंपल बात है, इनमें क्या है, मतलब वही छत पे जैसे पानी आ रहा है तो उसको पाइपलाइन से ग्राउंड में पहुंचाओ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो, ठीक है, कुएं वगैरह बना के, ताकि यानी कि नीचे का लेवल भी, वाटर लेवल क्या हो, बढ़े। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट ट्रेनिंग। सिंपल बात है, क्लाइमेट पे लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे निपटना है, कैसे निवारण करना है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे क्लाइमेट खराब ना हो। और उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट ट्रेनिंग, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए लोगों को कि कैसे अपना बचाव किया जा सकता है वहाँ पे। इंक्लूसिव प्लानिंग, कम्युनिटी कंसल्टेशन, सेफगार्डिंग लैंड राइट्स। सिंपल बात है, कम्युनिटी को कंसल्ट किया जाना चाहिए, मतलब सिंपल सा उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर कोई क्लाइमेट, मतलब नेचुरल डिजास्टर वाले जो एरियाज हैं, लोगों से मिलजुल के उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, उनके लैंड राइट्स वगैरह, जमीन जगह जो खराब हो रहा है उस पर मतलब कैसे सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए, वो सब पे मतलब बात करनी चाहिए। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, सिंपल, इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस डिपेंड ऑन थ्री सीज। जो इंडिया की क्लाइमेट से लड़ने की क्षमता है वो तीन सी पे डिपेंड करती है। वो तीन सी क्या है, कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी एंड कम्युनिटी। कोऑर्डिनेशन मतलब अक्रॉस नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, हर एक लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, राज्य स्तर पे और जो जिला स्तर पे, हर एक जगह मिलके जब लोग काम करेंगे तो अच्छे से निपट पाएंगे। सबको मतलब कोऑर्डिनेट, एक दूसरे का साथ देके काम करना चाहिए। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे की दिक्कत ना हो, वहाँ पे पैसे से सपोर्ट किया जाए, फंड देके, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके ऐसी जगहों पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना चाहिए ताकि जो मतलब पर्यावरण से खतरे हो रहे हैं उससे कोई नुकसान ना हो। कम्युनिटी, सिंपल सा, इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एक्शन, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो इंक्लूसिव कम्युनिटी ज्यादा मतलब बचती है, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करके मतलब एक दूसरे का दुख बांटते हैं। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो। अलाइन विद SDG 13, SDG 6, SDG 11 सस्टेनेबल, तो यहाँ पे SDG 13 क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लीन वाटर, सस्टेनेबल सिटी, इन सब पे मतलब हमको ध्यान देना है कि क्लाइमेट में कैसे एक्शन ली जाए जल्दी से जल्दी अगर कोई दिक्कत होती है। क्लीन वाटर होना चाहिए, सस्टेनेबल सिटी, सिटी ऐसी होनी चाहिए जो रहने लायक हो। शिफ्ट फ्रॉम डिजास्टर रिस्पॉन्स टू प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलियंस, सिंपल बात है, अब मैं उस ऐसी मतलब अपनी जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी मतलब अपनी कैपेसिटी बनानी चाहिए कि जो भी डिजास्टर आने वाला है उसके घटित होने से पहले ही, घटना के, हमें उसके सारे सेफ्टी मेजर्स ले लें। हमें मतलब वो घटना को घटने ही ना दें, वो ऐसा भी करना चाहिए कुछ, ना कि वो कि जब घटना घट जाए तब हम करें, वो गलत चीज़ है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कंपटीशन के लिए जरूरी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।